हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में लगभग हम 15 क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में तो निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। यानी वो कौन सा क्रांतिकारी था कि जिसे 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटकाया गया था। तो आइए देखिएगा ऑप्शन में कि पहला है कि सुखदेव, सेकंड है मंगल पांडे, थर्ड वाला देखिएगा कि भगत सिंह या राजगुरु। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में तो फांसी पर लटकाया जाने वाला क्रांतिकारी था मंगल पांडे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा इस वीडियो का कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। यानी वो कौन गवर्नर जनरल था 1856 ईस्वी में कि जिन्होंने यह निर्णय लिया कि मुगल बादशाहों में सबसे आखिरी बादशाह जो होंगे तो वो बहादुर शाह जफर होंगे। उसके बाद मुगल बादशाहों में जो है तो किसी उनके वंशज को किसी को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो देखिए कौन से वो जो गवर्नर जनरल थे। तो पहला है कि लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद देखिए कॉर्नवालिस, अब से थर्ड है कि डलहौजी, या फोर्थ है हेस्टिंग। तो देखिए कि 1856 ईस्वी में तो वो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था कैनिंग। कैनिंग ने ही निर्णय लिया था कि मुग़ल बादशाहों में बहादुर शाह जफर जो होंगे तो मुग़लों के आखिरी बादशाह होंगे। उसके बाद जो है तो मुग़लों में कोई बादशाह नहीं माना जाएगा। यानी मुग़ल वंश में तो बहादुर शाह जफर के बाद किसी को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो ये निर्णय लेने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। अब आइए देखिएगा, पहला वाला कथन है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। या अगला देखिएगा कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। तो देखिए पहला सही विकल्प होगा या सेकंड वाला। तो पहला वाला देखिएगा कि ए सही है, बी गलत है, या ए और बी दोनों गलत है, या ए गलत है, बी सही है, तथा फोर्थ वाला है कि ए और बी दोनों सही है। तो देखिएगा कि ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। तो ये वाला जो है सही हो जाएगा। अब अगला देखिएगा कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल नहीं, भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए ये नहीं था, तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो ये वाला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें भारतीय सिपाहियों की संख्या का अनुपात नहीं बढ़ाया गया था। तो राइट आंसर इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए सही है और बी गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया। यानी वो कौन सा परिवर्तन था जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में तो लाया गया। तो आइए पहला वाला देखिएगा कि पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। या अगला वाला देखिएगा कि देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाएगी। या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। या अगला है कि उन प्रबुद्ध हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की ज़मीन
और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया। तो देखिएगा इसका आंसर कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में तो कौन सा जो है परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया, तो वो परिवर्तन था कि पठान और सिख सैनिकों को ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी पठान और सिख सैनिकों को जो है तो ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यही परिवर्तन जो है ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी कौन सा एक्ट था के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। यानी कौन सा वो अधिनियम था कि जिसके अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि वो अधिनियम था 1861 का या 1868 का या 1833 का, या अगला वाला देखिएगा कि 1858 का। तो देखिए कि वो अधिनियम था 1858 का। यानी 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। यानी वो अधिनियम था 1858 का अधिनियम। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया। तो देखिए कि पहला है फैजाबाद। यानी बेगम हजरत महल ने तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने के लिए तो फैजाबाद नगर से सक्रिय भाग लिया, या इलाहाबाद या कानपुर, या हम नेक्स्ट वाला देखेंगे कि लखनऊ। तो देखिए कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने के लिए तो इन्होंने लखनऊ नगर से सक्रिय भाग लिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि वो नगर हो जाएगा लखनऊ नगर। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है इस वीडियो का कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन कि जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त या रैवतवाड़ी बंदोबस्त, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि महालवारी बंदोबस्त। तो देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान तो वो था महालवारी बंदोबस्त। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान तो महालवारी राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि महालवारी बंदोबस्त। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत तो स्थानांतरीय जो पास के कृषक थे तो उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो पहला है कि उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई। यानी जो स्थानांतरीय यानी जो पास के कृषक थे तो उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आ गई, या उनकी गतिविधियां प्रतिबंध हो गई थी, या अगला वाला देखिएगा कि बेरोजगारी या शोषण। तो देखिएगा कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को तो उनको जो है उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई, तो यही समस्या जो है यही समस्या का सामना करना पड़ा था वहाँ के स्थानांतरीय कृषकों को कि उनकी गतिविधियां जो है तो वो प्रतिबंध हो गई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। यानी जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से, यानी एक देश जो है तो वो जो है उसका दबदबा अधिक है तथा वो अपने छोटे देश पर दबदबा बना रहा है, तो उस दबदबे से जब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक
तथा सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला है कि औपनिवेशीकरण, यानी जब एक देश दूसरे देश पर दबदबा जमाता है या रौब जमाता है तो उससे जो जन धन की नुकसान होता है तो उस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं, या पुनर्जागरण, या महासंघ, या व्यापारी। तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। यानी वो किसका नेतृत्व था कि जिसमें बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होने लगा। तो पहला है कि मुर्शीद कुली खान, या अगला है नादिर शाह, थर्ड है निजाम उल मुल्क आसफ जहां, या अलीवर्दी खान। तो देखिए कि बंगाल में 18वीं सदी में तो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण अलग हो गया, तो वो था मुर्शीद कुली खान का, यानी मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि मुर्शीद कुली खान। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियाँ थी, यानी नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियाँ क्या थी। तो पहला है निज और रैयती, खरीफ और रबी, निज और सीढ़ीनुमा खेती, या निज और खेती। तो देखिएगा कि नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियाँ तो वो थी निज और रैयती। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई ये देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। यानी भू राजस्व का वो कौन सा समझौता था कि जिसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो पहला है अस्थाई समझौता, उसके बाद देखिएगा सेकंड है कि पट्टीदारी समझौता, थर्ड है रैयतवाड़ी समझौता, या फोर्थ है महाल समझौता। तो देखिए कि इसका आंसर हो जाएगा कि भू राजस्व के अस्थाई समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, यानी वो समझौता था अस्थाई समझौता। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। यानी राजा राम मोहन राय ने तो स्त्रियों के विरुद्ध जो प्रचलित सामाजिक अन्याय था तो उसके प्रचार प्रसार के, यानी उसको कम करने के लिए तो वो किस युक्ति का प्रयोग करते थे कि स्त्रियों के ऊपर अन्याय ना हो। तो आइए देखिए पहला वाला है कि वे सरकार के प्रभाव का उपयोग करते थे, यानी राजा राम मोहन राय तो स्त्रियों के ऊपर होने वाले जो है अन्याय के प्रचार प्रसार को कम करने के लिए, प्रचार प्रसार की युक्ति के लिए तो वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। या अगला देखिएगा कि अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। या अगला है कि वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। या नेक्स्ट है कि वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो आइए देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के प्रति, यानी राजा राम मोहन राय ने तो समाज में जो है सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय को, जैसे सती होना, तो उसके बारे में प्रचार प्रसार के लिए तो वो अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने स्कूल भेजने की बजाय घर पर ही पढ़ाया। यानी वो सदी थी 19वीं शताब्दी। उस शताब्दी के दौरान तो अधिकतर जो शिक्षित महिलाओं को उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने स्कूल भेजने के बजाय घर पर ही पढ़ाया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन
उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है। यानी वो कौन सा कथन है, तो उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है। तो आइए पहला वाला देखिएगा कि लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। यानी लड़कियों को जब घर पर वो पढ़ाएंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी, तो ये कथन जो है सही नहीं है। या अगला देखिएगा कि लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। या अगला देखिएगा कि उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य से रोकेगा। या अगला है कि लोगों को भय था कि स्कूल में लड़कियों को घर ले जाएंगे। यानी लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर ले जाएंगे। तो इसमें कहा क्या गया है कि शिक्षित महिलाओं को उनके उदारवादी पिता और पति जो थे तो स्कूल भेजने के बजाय घर पर ही पढ़ा देते। तो इसमें पूछा क्या गया है कि उपरोक्त में से कौन सा प्रचलन सही कारण नहीं है। तो देखिए इसका जो सही कारण नहीं है तो वो है कि लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। तो ये कारण जो है ये सही नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। यानी किस पर जो है तो ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। तो पहला है टीबी मैकाले, सेकंड है कॉर्नवालिस, चार्ल्स क्लाइव या वारन हेस्टिंग्स। तो इसमें कहा क्या गया है कि किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, तो वो चलाया गया था वारन हेस्टिंग्स पर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो इस वीडियो का जो है इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कराया। अब 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन जो है तो हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और सीटेट एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।